हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको यूके वीज़ा के बारे में ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें वो आपको बताऊंगा। सिर्फ हम 4 डॉक्यूमेंट्स लेके यूके का वीज़ा ले सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, कैसे उसका पेमेंट किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में हम यूज़ करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए ये देखने के लिए। सबसे पहले क्रोम में जाके हमको वहाँ पर टाइप करना है यूके वीज़ा ऑनलाइन, और जैसे ही हम वहाँ पर टाइप करेंगे यूके वीज़ा ऑनलाइन तो आपको एक स्क्रीन शो करेगी, विज़िट द यूके एज अ स्टैंडर्ड विजिटर। उसको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम जाएंगे सीधे स्क्रीन स्क्रॉल करके सबसे डाउन जहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 6 मंथ के लिए जाना है तो उसके लिए आपको 100 यूरो पे करना पड़ेगा, और अगर आपको 11 मंथ के लिए जाना है तो आपको 200 यूरो पे करना पड़ेगा, और अगर आपको 2 साल के लिए आपको विज़िट करना है वहाँ पर तो आपको 376 यूरो पे करना पड़ेगा। वैसे तो यूके का वीज़ा 5 साल मैक्सिमम 10 साल का मिलता है, और 10 साल के वीज़ा के लिए आपको यूरो 837 पे करना पड़ेगा। स्क्रॉल करके आप स्क्रीन में नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले अप्लाई लिखा हुआ है। अब अप्लाई को प्रेस करें। जैसे ही अप्लाई आप प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर शो करता है सेलेक्ट यूर लैंग्वेजेस। तो वैसे ही आपको पता है यूके में आपको अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं तो आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे, फिर आप नेक्स्ट प्रेस करें। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद अभी क्या होता है, जिस सिटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक होती है कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, यहाँ तो ऑलरेडी होता ही है बायोमेट्रिक्स। इसके अलावा और भी शहर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको उसके लिए आपको सबसे पहले कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी कि सिलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड यूर बायोमेट्रिक्स। तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप पाकिस्तान सेलेक्ट करें, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट करें, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आप बांग्लादेश सेलेक्ट करें, और अगर आप श्रीलंका से हैं तो श्रीलंका सेलेक्ट करें। तो जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैं इंडिया टाइप करूँगा यह इंडिया शो हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट उस पर आ जाएंगे। इसके आप देखेंगे चेक अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशन। अब सेंटर लोकेशन में हम इंडिया में हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले 2 ऑप्शन वहाँ शो कर रहा है। आई हैव आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक, आई वांट टू चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन। तो हमने जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाला चूज़ कर लिया इंडिया, नेक्स्ट किया, और जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, नीचे आके आप देखेंगे सबसे पहले लास्ट में स्टार्ट आउट लिखा हुआ है। सबसे पहले हमको अपना जो भी आपका ईमेल आईडी है वो रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पर ले लिया, जैसे मैं अपना ले रहा हूँ RAJESH राय 234@gmail.com। उसके बाद उसके लिए पासवर्ड डालें जो आपका पासवर्ड है। ये आपने पासवर्ड डाला आपने। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और साथ में आपको कुछ नंबर्स भी होना चाहिए।
ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद इसको सेव किया और कंटिन्यू कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमारे सामने ये ईमेल अपडेट हो गया है। ये शो कर रहा है हु डज़ दिस ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये है कि ये आप खुद ही हैं या किसी और के लिए आप कर रहे हैं। तो ये मैं खुद ही हूँ, तो मैंने यू को चूज़ किया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद वो पूछता है कि आपको और कोई भी ईमेल एड्रेस डालना है। अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, अन्यथा आप उसको नो करके सेव करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हमको आपका टेलीफ़ोन नंबर उसमें अपडेट करना है। आप दिख रहे हैं लिखा हुआ है योर टेलीफ़ोन नंबर, तो हमने अपना एक टेलीफ़ोन नंबर यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद जब हम वहाँ पर विज़िट करेंगे तो भी हम ये यूज़ करेंगे, और फॉर यूज़ वाइल यू आउट ऑफ द यूके भी रहेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे। तो हम जब वहाँ विज़िट करेंगे तो हम ये इसको यूज़ करेंगे। हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। इसमें सेलेक्ट वेदर दिस इज़ योर होम मोबाइल और वर्क टेलीफोन नंबर, तो आपको इसको चूज़ करना पड़ेगा कि ये होम टेलीफोन नंबर है आपका और उसको या मोबाइल नंबर है, इसको चूज़ कर लें आप और सेव कर दें आप। सेव करने के बाद बोलता है एनी अदर टेलीफोन नंबर आपके पास है। अगर आपके पास है तो यस करें, अन्यथा आप नो करके उसको सेव करके कंटिन्यू कर लें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए आता है कि कॉन्टेक्टिंग यू बाय टेलीफोन सर्विस अपडेट। तो जो भी वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे तो वो टेलीफोन में करें, एसएमएस से करें, या आपको टेक्स्ट मैसेज भेजें या एसएमएस करें, तो जो भी आपको चूज़ करना है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वो आप चूज़ करके उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर सारी डिटेल डालनी है। डिटेल में आपको पासपोर्ट नंबर, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, वही पासपोर्ट नंबर होता है, वो पासपोर्ट नंबर के हिसाब से आपका जो नाम पासपोर्ट में मेंशन है वो आपको नाम यहाँ मेंशन करना है। नाम लिख के सबसे पहले आपका फुल नेम मीन्स आपका नेम, फिर आपका फैमिली नेम आप वहाँ पर लिखें, सारा कैपिटल में लिखें आप। इसके बाद हम आगे जाके उसको सेव करते हैं, यस करें। अगर आपका और भी कोई दूसरा नाम है तो आप यस करें, अनलेस अगर आपका ये सेम ही नाम है तो नो करके आप सेव करके आगे बढ़ जाएं। इसके बाद वो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस आपको मिलेगा कि आप मेल हैं फीमेल हैं। आप उस पर सेलेक्ट कर दीजिए, क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टेटस आपको बताना है, आप स्टूडेंट हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है आपको वहाँ पर मेंशन करना है। इसमें ऑप्शन आता है सिंगल, मैरिड, अनमैरिड पार्टनर, डाइवोर्स, सेपरेटेड, विडो, तो जो भी आपको लगता है वो उसमें आप सेलेक्ट करके मैरिज और सिविल पार्टनर डाल के उसको सेव करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका एड्रेस पूरा डालना है। इसमें जो भी आपके एड्रेस है एज़ पर पासपोर्ट, आप उस एड्रेस को पूरा प्रॉपर लिखें। फर्स्ट लाइन में सिर्फ आपको अपार्टमेंट नेम देना है, उसके बाद आपको सेकेंड लाइन में आपको एरिया देना है या बिल्डिंग का नाम देना है, वहाँ आप बिल्डिंग का नाम दे दीजिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया अपना बिल्डिंग का नाम। और थर्ड में आप डाल दें आपका जो भी स्ट्रीट नेम है, स्ट्रीट नेम आप डाल दें वहाँ पर, सारा कैपिटल में ही पोस्ट करना है आपको। उसका फिर आप टाउन डाल दें, आपका जो भी टाउन आपका रहा है। जैसे मेरा टाउन इंदौर है तो मैंने इंदौर मेंशन कर दिया है। इसके बाद आपको डालना है प्रोविंस, रीजन, स्टेट, जैसे आप जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप वहाँ पर डाल दें। जैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो मैंने मध्य प्रदेश डाल दिया है। और वहाँ पर आपको वहाँ पर पोस्टल कोड, जो आपका
पोस्ट ऑफिस का कोड मिलता है, वो आपको डालना है, पिन कोड नंबर इट इज़ है। तो मैंने वो पोस्ट कर दिया है। इसका आपको अपना कंट्री का नाम वहाँ पर मेंशन करना है। जैसे आप कंट्री का नाम फर्स्ट लेटर डालेंगे, आपको वहाँ पर कंट्री शो करेंगी, उस कंट्री को आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसका आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर वो आपको ये पूछते हैं कि ये आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, तो आपको यस करना है। और यस करके, और अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ और दूसरा है तो आप नो करके वापस आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस वहाँ पर फिलअप करें और सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएं। फिर आपको ये बताना है, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको खुद आपने लिख दिया हम कई साल से रह रहे हैं, तो आप यस ले लीजिए। अगर आप कुछ महीनों से रह रहे हैं तो आप महीने लिख दीजिए। उसका वहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, आप यहाँ पर 10 साल से रहते हैं, आप 10 साल का मेंशन कर दीजिए। व्हाट इज़ योर ओनशिप स्टेट ऑफ योर होम। अब आपको ये खुद का आपका है या रेंट का है या आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो आप वहाँ मेंशन करें। तो जैसे मेरे ये खुद का है तो आई ओन इट। अगर ये रेंट का होता तो हम वहाँ पर आई रेंट इट करके सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि वो पासपोर्ट नंबर आपको शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर अपने पासपोर्ट नंबर डिटेल जो भी है वो डालना है। वो पासपोर्ट नंबर जो भी हमारा है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। डालने के बाद फिर आपसे वो पूछता है कि कहाँ इशू हुआ है ये पासपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ आप देखेंगे आपके पासपोर्ट में वहाँ मेंशन होता है कि पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, उस शहर का आप नाम आप इसमें डाल दें। जैसे आप डालेंगे उसके बाद नीचे आपको वो बोलेगा कब आपका ये पासपोर्ट इशू हुआ था, तो आप उसमें डेट भी मेंशन कर दें। डेट मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर लिख दें कि ये कब आपका इशू हुआ था। इसके बाद एक्सपायरी आप लिख दें, इसमें आपकी एक्सपायरी भी उसमें मेंशन होती है, वो आप एक्सपायरी उसमें लिख दें। एक्सपायरी के बाद 2032। उसके बाद आप सेव करें इसको और आप कंटिन्यू कर लें। जैसे आप और आगे आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा आपके पास नेशनल आइडेंटिटी क्या है। तो जैसे कि इंडिया के लिए आधार कार्ड होता है और सब जगह के लिए अलग आइडेंटिटी होती है, वो आप वहाँ पर यस करके आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है आप यहाँ पर मेंशन कर दें। उस पर प्रॉपर नंबर लिख दें, उसमें आपका जो भी नंबर है, और इशू बाई किसने गवर्नमेंट ने किया, इंडिया गवर्नमेंट ने किया, तो आप वहाँ पर लिख दें इंडिया गवर्नमेंट। और आगे बढ़ के और डेट कब उसकी उसका कब डेट इशू कब हुआ है वो डेट लिख दें। डेट के बाद उसमें आप मेंशन कर दें कि वो कब एक्सपायर हो रहा है, वो भी आप मेंशन कर दें। करने के बाद आप उसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी आपको लिखनी है, आप एक्सपायरी लिख दीजिए। आप ये एक्सपायरी जब भी हो रही है आपकी, वो एक्सपायरी करके आप उसको छोड़ सकते हैं। उसको आप सेव करें। सेव करके नाउ जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक नया ऑप्शन आपके सामने आएगा, उसमें आपको लिखा रहेगा योर नेशनलिटी, कंट्री एंड डेट ऑफ बर्थ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको यहाँ पर नेशनलिटी आप जिस भी आपकी है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। जैसे आप इंडिया, तो इंडिया मेंशन कर दिए। जैसे आप आई लिखेंगे तो इंडिया ऑप्शन चूज़ हो जाएगा। वहाँ कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ का भी आपका बर्थ है वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ तो मैं इंडिया मेंशन करूँगा। प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो आप एज पर पासपोर्ट आप चेक कर लें, वहाँ मेंशन है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, वो आप प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ डाल दें। उसके बाद फिर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर आप मेंशन करें। मेंशन करने के बाद आप अपना सेव एंड उसको कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद फिर आप स्क्रॉल करके जैसे भी नेक्स्ट पेज में आप आएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा ऑप्शन योर अदर नेशनलिटी। अगर आप सेम आपके पास कोई भी और भी नेशनलिटी है तो आप वहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो करके सेव करके आप आगे बढ़ जाएं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि आप अगर इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, या श्रीलंका से हैं, या पाकिस्तान से हैं, तो आप जहाँ भी, या आप खुद का काम कर रहे हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या आप रिटायर्ड हैं, या एम्प्लॉयड हैं, तो आपको वहाँ पर वो टिक करना। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आप उसको क्लिक करिए और सेव करके कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। फिर आपको यहाँ पर मेंशन करना है
आपकी कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में सबसे पहले जहाँ आप काम करते हैं उस कंपनी का नाम यहाँ मेंशन करें आप। उसके बाद उसका एड्रेस, उसके बाद आप टाउन के बाद स्टेट, उसके बाद पोस्टल कोड, उसके बाद आपको नाम देना है कंट्री का, जिस कंट्री से भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री का नाम, और एम्प्लॉयर का आपको नंबर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर होगा आपको लैंडलाइन नंबर ही आपको शो करना पड़ेगा, तो आपको लैंडलाइन नंबर उसमें आप शो कर दें, मेंशन कर दें आपका जो भी है। इसके बाद आप नीचे बढ़ जाएं। अब इसके बाद आपको ये मेंशन करना है कि डेट यू स्टार्ट वर्क फॉर दिस एम्प्लॉयर, आपने कब से आप काम कर रहे हैं, तो उसका मंथ एंड ईयर आपको उसमें मेंशन करना है। वो करके आप सेव करके आगे बढ़ जाएं। उसका फिर आप जो भी टाइटल, जिस टाइटल में आप जॉब कर रहे हैं उस जॉब का आपको आपका नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर ऑपरेशन अगर आप हैं तो मैनेजर ऑपरेशन आप मेंशन करें। साथ अब आपको यहाँ पर ये मेंशन करना है कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हैं। तो आप पाउंड से तो अर्न नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप इंडिया में हैं, तो डेफिनेटली आपको INR मेंशन करना है। और आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर टैक्स पे करने के बाद ईच मंथ में आप कितना अर्न करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप 50,000 अर्न कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें 50,000। और फिर आप अपना जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर दें। इसमें आप मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है अपनी जॉब के बारे में, और उसमें जॉब के बारे में लिख के फिर आप उसको सेव कर दें। सेव एंड कंटिन्यू करके आप फिर आगे इसमें नेक्स्ट स्टेप है हमारा योर इनकम एंड सेविंग। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे वो शो करेगा कि डू यू हैव अनदर इनकम और एनी सेविंग, तो आपको मेंशन करना है। सेविंग में एंटर करेंगे, कितनी GPA से आपके पास है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। वहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.5 लाख रुपए है तो मैं 1200 मेंशन करूँगा यहाँ पर। जैसे हम नीचे आएंगे फिर हम वहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। उसका नेक्स्ट स्क्रीन आपके पास अपलोड हो जाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे अबाउट द कॉस्ट ऑफ यू विज़िट, वो आपको मेंशन करना है कि हाउ मच मनी आर यू पर्सनली प्लानिंग टू स्पेंड ऑन द विज़िट टू द UK। अब आपको ये शो करना है कि आप 4 दिन के लिए आ रहे हैं UK, 1 हफ्ते के लिए आ रहे हैं, या 15 दिन के लिए आ रहे हैं, या 6 महीने के लिए आ रहे हैं। तो आपको उसके हिसाब से एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आप वहाँ पर कितना खर्चा करने वाले हैं, चाहे वो होटल का हो, चाहे वो खाने पीने का हो, या पर वहाँ पर जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस है घूमने के लिए। तो हमने सबसे पहले GPS ना करके आप INR ले लें पहले कि भाई INR कि हम ठीक है वहाँ अगर हम जा रहे हैं तो मैं वहाँ पर 1.5 लाख रुपये खर्च करूँगा, तो 1,50,000 आप यहाँ पर मेंशन कर दें और सेव करके आप आगे निकल जाएं। जैसे आप नेक्स्ट आके आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन मिलेगा अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू हैव स्पेंड ईच मंथ। अगर आप मान लो 6 महीने के लिए आप वहाँ पर गए हैं तो आपको एक महीने का वहाँ पर आपको हिसाब देना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ 15 दिन के लिए गए हैं तो आपको सिर्फ 15 डेज़ का उसमें मेंशन करके आप अपने बारे में वहाँ के बारे में लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि मान लो हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि मैं वहाँ पर जाके करीबन 90,000 रुपीज़ पर मंथ में एक्सपेंसेस करूँगा। आप उसको सेव करके फिर आप नेक्स्ट पेज में जा सकते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे पेइंग फॉर योर विज़िट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका टूर बन रहा है इसके लिए स्पॉन्सर आपके लिए कौन कर रहा है। आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं या आपकी फैमिली कर रही है या कोई और कर रहा है। तो अगर आप खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए विल एनीवन बी पेइंग टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ योर विज़िट, तो आप वहाँ पर लिख दीजिए नो माई सेल्फ एंड सेव कंटिन्यू करके आप आगे जा सकते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा हुआ है योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। अब आपको यहाँ पर ये प्लान करना है कि आपको एक टेंटेटिव डेट बतानी है UK के लिए कि आप कब UK में विज़िट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
कि अभी ये महीना जो चल रहा है वो है जुलाई का है, तो हम 6 मंथ पहले भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम कब प्लान कर रहे हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मुझे दिसंबर में जाना है, तो एक टेंटेटिव डेट दे दी मैंने कि 10 दिसंबर 2023 को मैं इंडिया से यूके ट्रैवल कर रहा हूँ, और वहाँ से आने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने दिया है 15 डेज़। तो मैं मेंशन करूँगा कि अगर मैं 10 तारीख को वहाँ से जा रहा हूँ तो 30 तारीख को मैं वहाँ से वापस आ रहा हूँ। तो आपको वहाँ पर एक टेंटेटिव डेट आपको मेंशन करनी है। मेंशन करके आप सेव एंड कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू करने के बाद आप जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा स्पोकन लैंग्वेज प्रेफरेंस। अब आपको बताना है कि आप किस लैंग्वेज में आप प्रेफर यूज़ करते हैं। तो आप इंग्लिश लिखें, टाइप करें, या अदर्स है आप अदर्स करके आपकी जो भी लैंग्वेज है आप डाल के सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज में बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन ये भरना पड़ता है कि मेन रीज़न फॉर योर विज़िट। अब आपको वहाँ पर किस लिए आप जा रहे हैं, आप टूरिस्ट हैं या आपकी वहाँ कोई फैमिली है जिससे आप मिलने जा रहे हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जिससे आप मिलने जा रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है तो आप वहाँ पर मेंशन कर दें, या ट्रांजिट पे जा रहे हैं, या अटेंडमेंट के लिए जा रहे हैं, या मैरिज और सिविल पर्पस के लिए जा रहे हैं, या कोई ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं। तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसको प्रॉपर रीड कर लें और वो मेंशन कर दें। अगर इनमें से भी कोई आपके पास रीज़न नहीं है तो लास्ट ऑप्शन उसमें लिखा हुआ अदर, आई एम विजिटिंग फॉर अनदर रीज़न, वो आप करके सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपको शो करता है मेन रीज़न फॉर योर हॉलीडे विजिट। अब आपको ये बताना है कि वहाँ पर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, एज ए विजिटिंग फैमिली जा रहे हैं, या आप एज ए विजिटिंग फ्रेंड जा रहे हैं। तो मैं एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ तो मैंने टूरिस्ट को सेलेक्ट किया एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। जैसे हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे ये एक्टिविटीज़। अब आपको यहाँ पर एक शॉर्ट आपके प्लान, जो विज़िट प्लान है, टूर प्लान के बारे में आपको मेंशन करना है कि हम वहाँ पहुँचने के बाद हमको कहाँ रुकना है, क्या क्या हमारा प्लान है, वो प्लान हमको यहाँ मेंशन करके मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ मेंशन करना है। मेंशन करके यहाँ पर आपको जो भी है प्रॉपर आप लिख सकते हैं आपकी इटिनरी के बारे में भी कि आप यहाँ से लंदन में कहाँ पर पहुँचे, उसके बाद आपने फिर कहाँ आपको जाना है और आपके आगे के शेड्यूल क्या है वो आप मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पर देना है योर करंट पार्टनर। तो यहाँ पर आपको आपके साथ अगर आपकी वाइफ जा रही हैं, आपका बेटा जा रहा है, तो आपको सेम डिटेल उनके बारे में डालना है, उनका नाम, उनका फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, और सेव करके आगे बढ़ना है। तो यूज़ योर पार्टनर पासपोर्ट टू ट्रेवल डॉक्यूमेंट इफ़ दे हैव वन टू कंप्लीट दिस सेक्शन अनलेस आप उसको। अब आपका ऑप्शन आता है योर करंट पार्टनर। आप सबसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप अपने पार्टनर का नाम इसमें मेंशन करें, जो भी आपका पार्टनर का नाम है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन है वो आप मेंशन करें, उनका नाम लिखें, उसके बाद आप फैमिली नेम लिखें उसमें। नेक्स्ट आके नेक्स्ट उसको स्क्रॉल करें, इसके बाद आप नीचे आएँ, नीचे आने के बाद आप उनका डेट ऑफ बर्थ डालें। आप उसमें सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, नेशनलिटी आपकी जो भी नेशनलिटी है आपकी वाइफ की या स्पाउस जो भी आपके साथ में जा रहे हैं या बेटा आपका जो साथ में जा रहा है उसकी आप नेशनलिटी डाल दें। और उसमें ये मेंशन करना है कन्फर्म इफ़ दे लिव विथ यू, अगर आपके साथ रह रहे हैं यस, और नहीं तो आप नो करें, यस कर दें आप। कन्फर्म इफ़ दे विल ट्रेवल विथ यू इन यूके, अगर आपके साथ जा रही हैं तो आप यस करें, नहीं जा रही हैं तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे सबसे आगे पीपल फाइनेंशियल डिपेंड ऑन यू। और उसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर आपका बेटा जा रहा है और अगर आपकी वाइफ जा रही हैं तो अब वो अगर दोनों जा रहे हैं तो आपके डिपेंडेंट हैं तो आपको वहाँ पर मेंशन करना है यस, और अगर आप साथ में नहीं जा रही हैं तो आप नो मेंशन करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वहाँ लिखा होगा आपको गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट। अब आपको यहाँ पर मदर और फादर का भी नाम मेंशन करना है। अब जैसे आप मदर का नाम देंगे सबसे पहले तो आपको मम्मी का नाम वहाँ पर मेंशन करना है, आपकी जो मदर हैं उनका आप नाम मेंशन कर दें आप, और उनका फैमिली नेम जो भी आता है वो फैमिली नेम आप लिख सकते हैं। उसका उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ वो भी आपको मेंशन करना है।
जो अगर उनके पासपोर्ट में मेंशन है, अगर वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और तो आप उनका भी नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें नेशनलिटी। उनकी नेशनलिटी क्या है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। टाइप जैसे करेंगे आप तो कंट्री कोड आ जाएगा, और हैव दे ऑलवेज हैड द सेम नेशनलिटी, अगर सेम है तो यस करें और आप सेव करके कंटिन्यू करें। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे, अब आपने मदर का फिल कर दिया, अभी आप फादर का फिल करेंगे। यहाँ सेम आपको आएगा, सेम या फादर का नाम आपको मेंशन करना है। नाम लिखने के बाद उनका बाद आपको फैमिली नेम लिखना है। फैमिली नेम लिखने के बाद आपको उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करें आप, इसके बाद आप नीचे जाएं 1944। इसके बाद उनकी नेशनलिटी क्या है, जैसे आई करेंगे, एन करेंगे, इंडिया आ जाएगा, आप वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अलावा उनकी दूसरी कोई नेशनलिटी है तो आप यस है तो यस करें, नो है तो नो करके आप प्रेस करके दे हैव द सेम नेशनलिटी यस करें और सेव करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसे आप कंटिन्यू करेंगे, अब वो आपसे मेंशन पूछता है कि आप जब वहाँ जा रहे हैं तो आपकी कोई फैमिली वहाँ रहती है। अगर आप उनके पास जा रहे हैं तो आप यस करें, अगर आपको वहाँ फैमिली नहीं रहती है तो आप उसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज के लिए आप प्रोसीड कर लें। उसके बाद आपको एक नया ऑप्शन आएगा, ट्रैवलिंग एज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप, जहाँ पर आपको पूछना पड़ता है या वो बता रहे हैं विल यू हैव बी ट्रैवलिंग द यूके एज ए पार्ट ऑफ एन कोई ऑर्गेनाइज ग्रुप से आप आ रहे हैं तो यस करें, अन्यथा नो करके सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे के लिए निकल जाएं। जैसे आप आगे जाएंगे, ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आप विल यू बी ट्रैवल टू द यूके विद समवन हु इज़ नॉट योर पार्टनर, स्पाउस और डिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ रहे हैं या आप कोई और के साथ पहुँच रहे हैं तो आप वहाँ पर यस करें, अन्यथा आप नो करके और सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज के लिए प्रोसीड कर लें। अब सबसे पहले आप देखेंगे वहाँ पर शो कर रहा है कि अकोमोडेशन इन द यूके। अब आपको ये बताना है कि डू यू हैव एन एड्रेस फॉर वेयर यू आर गोइंग टू स्टे इन द यूके। अब हमको ये बताना है कि हमको यूके में हम कहाँ रुक रहे हैं। अगर आप फैमिली फ्रेंड के साथ रुक रहे हैं तो उनको आपको एड्रेस देना पड़ेगा। अगर किसी आपने होटल ले रखी है तो आपको होटल का एड्रेस आपको वहाँ पर शेयर करना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एड्रेस फॉर योर अकोमोडेशन, सेलेक्ट नो एंड ऑन द नेक्स्ट पेज गिव डिटेल ऑफ व्हाट यू इंटेंड टू डू। ठीक है, तो आप यहाँ पर नो करके नेक्स्ट करेंगे जैसे ही आप, तो वहाँ पर आपसे पूछेगा अकोमोडेशन प्लान इन द यूके, आपका प्लान क्या है। तो आपको वहाँ पर पूरा प्रॉपर वे में, अगर मान लीजिए आप किसी होटल में रुक रहे हैं, कोई आप प्राइवेट हाउसिंग में आप रुक रहे हैं या कोई फ्रेंड के साथ स्टे करने वाले हैं, तो आपको मैक्सिमम 500 कैरेक्टर में पूरी डिटेल मेंशन करना है कि वो एड्रेस क्या है और आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं और आपका आगे का प्लान कहाँ पर है। वो आपको करके सेव करके आप नेक्स्ट पेज के लिए निकल जाएंगे। जैसे आप नेक्स्ट पेज के लिए जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पर यूके ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन कर रहा है, उसको आप स्क्रॉल करेंगे। वो पूछ रहा है आपसे हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर, क्या आप 10 साल में यूके आए हैं। अगर आप गए हैं तो आप यस करिए, अगर आप नहीं गए हैं तो आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू करके आगे निकल जाइए। अब जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो फिर आपसे वो पूछता है कि आपने इन 10 साल में क्या आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड या कोई भी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में आपने ट्रैवल किया है। अगर आपने ट्रैवल किया है तो आप उसमें मेंशन करना है आपको 0 बार, 1 बार, 2 से 5 बार या 6 बार या 6 बार से ज़्यादा बार। तो मैंने अभी तक इसमें ट्रैवल नहीं किया है तो मैंने 0 मेंशन करके सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। जैसे हम आगे इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में वो आपसे पूछता है कि हैव यू बीन टू एनी अदर कंट्री इन द पास्ट 10 ईयर्स। तो अगर यस है तो आप यस कर दिए, नो है तो आप नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे फिर आपसे वो पूछता है कि आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री कैसी है। अगर आपने कभी ट्रैवल किया है तो कभी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हो, तो वो आपके बहुत सारे ऑप्शन उसमें शो कर रहे हैं। अगर आपको उसमें कुछ भी है तो आप यस करके आगे बढ़ जाएँ, अन्यथा नो लिखें और सेव करके नेक्स्ट पेज के लिए आप कंटिन्यू करें। उसके बाद आप जैसे ही आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे
तो आपसे वो पूछता है कि सर्विस ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, आपने कभी इलीगल तरीके से वहाँ गए हैं या कुछ ऐसा कुछ किया है, वो सारे ऑप्शन उसमें आपको मेंशन कर रहा है। तो आप यहाँ पर नो करें और सेव एंड सबमिट करें। जैसे आप नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेंशन करता है कन्विक्शन एंड अदर पेनल्टीज़। कोई आपका कोई भी क्रिमिनल केस है आपका, आप किसी भी कंट्री में, तो आप वहाँ पर मेंशन करना है, या नहीं है तो वहाँ पर लिख दीजिए नो आई हैव नेवर हैड एनी ऑफ दीज, टिक करें, सेव करके आप आगे के लिए निकल जाएं। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वॉर क्राइम्स, उसमें भी आप नो कर दीजिए। और इसके बाद आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम्स इंक्लूड द गाइडलाइंस, उसको क्लिक कर दें, सेव करके आप फिर आगे के लिए निकल जाएं। जैसे आप नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तो वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर आपको सब में नो करना है। नो करके आप आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड द व्यू इंक्लूड द गाइडेंस, सेव एंड कंटिन्यू करके आपको नेक्स्ट पेज के लिए आना है। जैसे हम नेक्स्ट पेज के लिए आते हैं तो एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन व्यू आता है वहाँ पर जैसे भी आप जाते हैं तो यू मस्ट रीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन दिस पेज बिफोर आंसरिंग। हैव यू एवर बीन अ मेंबर ऑफ, तो आपको वहाँ पर लिखना है, अगर आप किसी मेंबर के ग्रुप हैं तो वहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करके आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यू इंक्लूड द गाइडेंस, सेव एंड कंटिन्यू करना है आपको। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट कि पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, तो हैव यू as a part of your employer or otherwise undertaken paid or unpaid activity on behalf of non-UK government which you know to be dangerous to the interest on the national activities UK, तो आपको यहाँ पर नो करना है। सब में आपका नो आएगा, यहाँ पर नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट पेज के लिए आ जाइए। जैसे आप नेक्स्ट पेज में आएंगे तो योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, अब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप ये पूछता है कि हैव यू एवर वर्क फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आर्म फोर्स है, इंटेलिजेंस सर्विसेज है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, या किसी में आपने वर्क किया है, अगर किया है तो यस करें, नहीं किया है तो आई हैव नॉट वर्क इन एनी ऑफ दिस जॉब लिस्टेड अबव, टिक करके आप सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है एडिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एप्लीकेशन। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो कि आपको इसमें नहीं फिल कर पाएँ तो आप यहाँ पर मेंशन कर दें। मेंशन करके आप जो भी आपको उसमें आप मैक्सिमम 1000 कैरेक्टर्स ही सिर्फ लिख सकते हैं, वो लिख के आप उसको सेव एंड कंटिन्यू करके आप नेक्स्ट निकल जाएँ। अब आपको यहाँ मिलता है चेक योर आंसर, जो भी आपने फिलअप किया है वो आपको एक समरी मिल जाती है। समरी उसको आप एक प्रॉपर चेक कर लें, अगर चाहें तो आप उसको प्रिंट आउट करके अच्छे से चेक कर लें। चेक करने के बाद उसको ओके करके और हम उसके बाद कंटिन्यू करके आगे निकल जाते हैं। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू के बाद हमको वो डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हमको लगने हैं वो हमको वहाँ पर मेंशन करते हैं। द पासपोर्ट फॉर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, वो आपको क्लिक करना है। क्लिक के बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं कॉपीज़ की सबमिट करनी है वो डॉक्यूमेंट्स में डाल के और फिर हम A4 साइज़ पेपर के लिए उसमें अटैच करके और सेव एंड सेविंग में नेक्स्ट पेज के लिए निकल जाएंगे। जैसे नेक्स्ट पेज आएंगे तो वहाँ पर पूछता है कि आई कन्फर्म दैट आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस कंडीशन, तो आपको टिक करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही आएंगे नेक्स्ट पेज में तो वहाँ पर यूके गवर्नमेंट आपको डिक्लेरेशन मांगती है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आप एकदम ओके है, कंफर्म है। तो वो आपको उसमें जैसे 4 चीज़ पूछा है, आई एम द एप्लीकेंट, एज 18 एंड अबव, उसको टिक करना है और सेव करके उसको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद चेक योर आंसर, आपको चेक करना है जो भी आपने आंसर भरे हैं डिक्लेरेशन करके और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। सॉरी, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे वो ऑप्शन पूछता है कि ये वीज़ा जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप 6 मंथ के लिए कर रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, 5 ईयर्स के लिए कर रहे हैं या 10 ईयर्स के कर ले, तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेव एंड कंटिन्यू करके आप उसके लिए आगे निकल जाइए। अब आपका आता है मेन फ़ी, जो फ़ी आपको यहाँ पर पे करनी है वो फ़ी आपको यहाँ पर जो लगती है INR 10,932
आपका उसमें चार्जेस लगेंगे, वो आप सेव करेंगे और सेव करके आप पेमेंट के लिए ऑप्शन के लिए पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप सेव करके पेमेंट के लिए ऑप्शन में जाएंगे तो ये आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको एक ईमेल आ जाएगा और उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए फिर एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसकी मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं कि इसके बाद आपको और क्या क्या करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में डाल के आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।